पक्के में करना है। इनकम को पक्के में करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो आपकी असली रेवेन्यू है। जो आप खर्च कर रहे हो, तो अब खर्च दो तरह से होता है, कैश में भी खर्च कर रहे हो और आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल के भी खर्च कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, जो हम खर्च करते हैं ना उसको ड्राइंग माना जाता है। मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पर्सनल खर्चे होते हैं, जैसे मेरा मोबाइल का बिल है, टेलीफोन बिल है, घर के बिजली के बिल है, तो घर के खर्चे बिजनेस से क्या मतलब है, तो वो तो ड्राइंग हो जाएगा। और जो मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, कन्वेंस का पैसा लग रहा है, उसमें जो लग रहा है ये मेरा जेन्युइन खर्चा है, ये अलाउड होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक अपनी पक्की इनकम दिखानी पड़ती है कि देखो जी मेरा एक बैंक में अकाउंट है, मेरा इतना पैसा आ रहा है, मेरी ये कमाई है और मेरे ये खर्च हो रहे हैं, मेरी ये इनकम है। और उस इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट ने स्लैब बना रखा है कि अगर आपके 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर 5 लाख की है, तो गवर्नमेंट ने 5 लाख की कर दी है कि अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपया है, जैसे मेरी इनकम इस बच्चे 5 लाख से कम थी तो मेरा टैक्स नहीं बना। लेकिन अगर मेरी इनकम 5 लाख 1 रुपये हो जाती, 5 लाख 1 भी हो जाती, तो फिर मेरे को 2.5 लाख तक माफ होता और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में मेरे को टैक्स लग जाता। सुन रहे हो क्या? हाँ, उस स्लैब में आ जाता, मेरा टैक्स अच्छा खासा कट जाता गवर्नमेंट के पास, तो मेरे को बच गया। हाँ हाँ, ईयरली 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 टैक्स जाता है भैया। मंथली मंथली रिटर्न नहीं जाता, मंथली जो जाती है ना वो जीएसटी जाता है। मंथली जो जाता है वो जीएसटी का रिटर्न हर महीने भरना पड़ता है, लेकिन है ना जो इनकम टैक्स होता है वो साल का एक बार होता है। तो वही जो तभी तो लोग परेशान हो रखे कि लोगों ने अब जैसे अब क्या इनकम टैक्स तो साल में एक बार निकाल लो। अब जिनको जीएसटी का रिटर्न भरनी है तो हर महीने आदमी इंगेज हो जाता है ना कि भाई फिर जीएसटी रिटर्न भरनी है जी, फिर जीएसटी रिटर्न। तो इसलिए लोग आजकल ऐसे एम्प्लॉय को रखते हैं जिसको सारी नॉलेज हो, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी को अगर इनकम, अब जैसे मान लो तू तू गया, कौन बने, कनिका गई, कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है कनिका। हाँ जी सर। और वहां से आप 10 करोड़ रुपए जीत गए, तो आपका अमिताभ बच्चन वहीं से बैठे बैठे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, 10 करोड़ नहीं करेगा लेकिन टैक्स। 7 करोड़ करेगा। 3 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, 30% है उस पे टैक्स, वो आपकी उस इनकम पे। हाँ, जो सब 30% है उसके ऊपर। तो पैसे कट के मिलेंगे आपको 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ मिलेंगे ना आपको, तो मेरे को पार्टी वार्टी दे देना थोड़ी सी। काट। सर अभी मिल जाए तो जरूर दूंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी भी ऐसे इनकम होती है, जिसको जिसको इनकम मिलती है ना, तो सामने वाला पहले टैक्स कट जाता है। चलो ठीक है, बता दिया मैंने, समझा दिया। तो हमारे एक कंपनी की बुक में एंट्री हो रही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू टीडीएस पेबल टू डिवेंचर होल्डर। बेटा आपने यहाँ पे एक मिनट, टीडीएस पेबल के ब्रैकेट में लिख लो परसेंटेज ऑन इंटरेस्ट। टीडीएस जो निकलता है वो इंटरेस्ट पे निकलता है, परसेंटेज ऑन इंटरेस्ट। टीडीएस गवर्नमेंट को चला गया, इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को चला गया। ये दो एंट्री आपके मार्च में भी होगी। और फिर इंटरेस्ट राइट ऑफ किससे होगा, स्टेटमेंट पीएल से। इंटरेस्ट सिर्फ स्टेटमेंट पीएल से राइट ऑफ होता है और पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 करो फटाफट। पहले इसमें इशू की एंट्री होगी 1 अप्रैल 16 में, पहले इशू की दो एंट्री करो। अरे राम, अरे सर आप बता दो कैसे करना है। अरे आपने तो कर लिया 30 से लेकर 36 तक क्वेश्चन। आपने 37 बोला ना।
हाँ तो 37 के जो पहली दो एंट्री बनेगी, आपका लिखा हुआ है 5,000 डिवेंचर है केवल 100 है, तो 5 लाख का डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 10% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। ये दो आपको तो इशू की दो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना पहले। ठीक है। ये एंट्री बनेगी आपकी 1 अप्रैल 2016 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 लाख का 10% डिस्काउंट कितना हो गया 50,000, तो आपका होगा 4.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4.5 लाख 4.5 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 4.5 लाख। लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मैंने डिस्काउंट और प्रीमियम को डिस्काउंट लॉस के साथ कर वो मर्ज कर दिया। टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर। सिमा दूसरी क्या करी? ठीक है, अब आपको लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेपर, हाँ पहले 30 सितंबर 31 मार्च, तो 30 सितंबर को पहले दोनों एंट्री कर दो, पहले एंट्री बना दो, फिर अमाउंट बता देता हूँ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लिख लिया एंट्री? अब अमाउंट लिखना है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिवेंचर का 10% है ना, और डिवेंचर वैल्यू कितनी है 5 लाख, तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000 1 साल का, 6 महीने का हो गया 25,000, तो यहाँ आएगा 25,000। इस 25,000 का 10% टीडीएस हो जाएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 22,500, फिर डेबिट हो जाएंगे 2500 22,500 और 25,000, और मार्च 31 में सेम दोनों एंट्री रिपीट करोगे, लिखोगे बाकायदा टीडीएस पेबल ऐसे ही। सर हाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने लिखा 10% ऑफ 5 लाख इंटू 6/12, हाँ, फिर टीडीएस पेबल में
वो तो इंटरेस्ट का निकलेगा ना, जितना इंटरेस्ट डेबिट करो उसी का निकलेगा 2500 रुपये। जितना इंटरेस्ट डेबिट किया उसका 10%। हाँ, और ये बैलेंसिंग फिगर। चलो बेटा, चलो 1 मिनट में वॉशरूम से आ रहा हूँ। हाँ अब चल गया माइक। हाँ मेरा तो बढ़िया है, तू बता। इतनी बातें हो रही थी कल ग्रुप पे, मैंने बाद में देखा रात में। तुझे लगता है कोई आएगा? मुझे खुद का ही नहीं पता मैं किसी और का क्या बोलूं। तुझसे तो मुलाकात हो ही जाएगी अब वेडनेसडे। नहीं नहीं, स्कूल तो अभी नहीं बुलाया, पर वेडनेसडे तू घर पर तो आएगा ना अकाउंट्स क्लास के लिए। हमें अभी तक सेकंड टाइम नहीं बुलाया। कॉल का कुछ शेड्यूल हुआ नहीं ना? आई थिंक टीडीएस पेबल 2500 है क्या? आ गया मैं। अरे यार। सर एक डाउट है। हाँ हमने जब जब सितंबर के में वो 2 एंट्रीज पास कर दी, तो हाँ फिर हम हाँ। मार्च में क्यों कर रहे हैं सेम एंट्रीज पास? अरे बेटा, आपको हाफ ईयरली, कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रही है। अच्छा हाफ तो ईयरली। पहले तो फिर हम मार्च में जो निकालेंगे वो भी 6 मंथ्स का ही निकालेंगे? हाँ हाँ हाँ। हम जो बैंक में एफडी कराते हैं या बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उसका भी जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी क्या होता है। जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरी मेन इनकम क्या है? ट्यूशन की फीस है। तो जो बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको मेरा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पहले वहां पे वो ऐड हो जाता है, बाद में वो डिडक्शन मिल जाती है उसकी। लोग तभी तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते। तेरे पापा ने भी एलआईसी करा रखी होगी, प्रोविडेंट फंड में खोला होगा, क्योंकि जो पैसे जमा करते हैं ना, ये हमारे बाद में वाइट मनी हो जाती है। टैक्स का बेनिफिट भी मिलता रहता है। सर टैक्स का कैसे बेनिफिट मिलता है? टैक्स तो कट कर ही हमें पेमेंट हो रही है। अरे, टैक्स का बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जब आपकी इनकम कैलकुलेट होती है, तो उसमें वो पैसे माफ कम कर दिए जाते हैं। जब कम हो जाएंगे तो आपको ओके। वो टैक्स। हाँ हाँ, दो बोला था मैंने। हाँ, ये करनी है, एरो एरो नहीं बनाना, आपको 4 इंटी प्रॉपर करो। एक क्वेश्चन तो पूरा करें। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमेशा डेबिट ही होगा? हाँ, मतलब लॉस दिखा रहे हैं हम? मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो होता है, वो नॉर्मली हमारा क्रेडिट होता है। उसको हम यूज करेंगे तो डेबिट ही होगा। एंड सर इसमें अमाउंट क्या जाएगा? इसमें आएगा आपका पूरा 50,000 रुपये। हाँ, टीडीएस पेबल टू बैंक भी लिख सकते हैं, डिबेंचर टू बैंक भी लिख सकते हैं। तो कहीं से देख के बता रहा है क्या?
अच्छा ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है। ये मार्च 31 को हो गया, जितना आपने इंटरेस्ट दिया वो राइट ऑफ हो जाएगा। तो आपका वह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट को क्या बिजनेस में तो स्टेटमेंट पीएल बनता है ना, पीएल नहीं बनता कंपनी कंपनी के बुक में। तो हम प्रॉफिट लॉस चार्ज कर रहे हैं इसको। इसमें टोटल इंटरेस्ट 50,000 पूरे साल का इंटरेस्ट। हाँ। हाँ जी। ऐसे समझ लो, या जितने से आपने इंटरेस्ट को डेबिट किया वही तो क्रेडिट कर रहे हो, बैंक वाला अमाउंट क्यों बोल रहे हो? अगर इस क्वेश्चन में आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया होता और आपको ना ये लिखा होता कि है ना, अ, मान लो आपको क्वेश्चन मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आ जाता और उसमें आपको जो है सीधे लास्ट की 3 एंट्री लिखी होती। मतलब आपको ऊपर लिखा होता है कि जो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट जाता है मेरा हाफ ईयरली जाता है। ठीक है। और आपको मार्च 31 में दोनों एंट्री लिखी होती और ये स्टेटमेंट पीएल लिखा होता। तो तुम तो मार्च 31 को 6 महीने का इंटरेस्ट देते, तो 30 सितंबर तक की तुम्हारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होती पहले से ही। तो तुम हिसाब से 6 महीने के हिसाब से कुछ निकाल देते। लेकिन जब इंटरेस्ट को राइट ऑफ करते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे गलती से क्या करते, 6 महीने वाले राइट ऑफ कर देते, जो गलत हो जाता। तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही राइट ऑफ होगा। मतलब इन्होंने जो है 30 सितंबर तक एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं लोग अपने आप, और तुम्हें मार्च 31 का दे रखा है कि मतलब तीनों, ये दोनों एंट्री और ये भी दे रखी है, और लिखा हुआ हाँ पहले इंटरेस्ट जाता है। तो आपने, हाँ ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। अब हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है।
अब आपको लिखा हुआ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू डिवेंचर, ये नोट लिख लिया था ना आपने। मतलब कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट कंपनी का कैपिटल लॉस होता है। या डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम करती है तो ये लॉस होता है। बता रहा हूँ इस लॉस को जब राइट ऑफ करते थे पहले, पहले जो करते थे वो डिवेंचर के लाइफ के हिसाब से करते थे। डिवेंचर की लाइफ का मतलब ये होता था, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता था, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। तो 5 ईयर डिवेंचर की लाइफ हो गई। तो जैसे सपोज मान लो आपका डिस्काउंट का अमाउंट जो है 1 लाख रुपया है और आपको डिवेंचर की लाइफ 5 साल है, तो कंपनी हर साल 20-20 हजार रुपया राइट ऑफ करती थी। लेकिन अब हमारा कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब ये कहता है कि कंपनी जिस साल कंपनी डिवेंचर इशू करेगी उसी साल सारा डिस्काउंट लॉस राइट ऑफ कर देगी। सर नहीं फिर है, नहीं है। डेफर्ड तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या हुआ? अब खत्म हो गया ना बेटा, यहाँ से इन्होंने जो इसी पार्टिकुलर इस टॉपिक के लिए रखा गया है कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और लॉस को जिस डिवेंचर इशू करे उसी साल राइट ऑफ करना है। और आपका पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला है कि ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट के बारे में बात नहीं हुई है, सिर्फ इसी के बारे में बात हुई है। ठीक है सर। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बोला कि हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बहुत अच्छी बात है, इसको याद है अभी भी, बहुत ही खुशी की बात। तो हम जब राइट ऑफ करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि पहले हम सिक्योरिटी पे रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। अगर हमारे पास सिक्योरिटी पे रिजर्व का बैलेंस है तो पहले इससे राइट ऑफ करेंगे, और अगर ये नहीं दिया होगा तो स्टेटमेंट पीएल से लेंगे। मतलब अगर मान लो हमारे पास जो राइट ऑफ करने का अमाउंट 1 लाख रुपया है और एसपीआर का अमाउंट 40 हजार है, तो 40 हजार पूरा यहाँ से आ जाएगा, बाकी 60 हजार रुपया यहाँ से आएगा। हाँ, 1 लाख 1 लाख। तो एक चीज ध्यान रखना है कि आपका है ना इंटरेस्ट और डिवेंचर में कभी भी एसपीआर नहीं, इंटरेस्ट और डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए कभी एसपीआर नहीं लेते, ध्यान रखना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 40 करो फटाफट जल्दी जल्दी। क्वेश्चन पहले 40 की इशू की एंट्री करो। 2 लाख का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू है, तो पहले इशू की 2 एंट्री बनाओ। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख 90, 1 लाख 90। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे जी। अब हम इशू ऑफ डिबेंचर में टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन से जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं उसमें इशू ऑफ डिबेंचर में हम डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर बैंक के साथ डेबिट नहीं कर रहे या फिर प्रीमियम वाला क्रेडिट नहीं कर रहे, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में, क्योंकि बिगिनिंग वाले में तो हमने सबको किया है डेबिट क्रेडिट। आपने कभी भी बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम डिस्काउंट कभी भी नहीं लिखा, ना शेयर में लिखा ना डिवेंचर में लिखा। नहीं, स्टार्टिंग में जो हम एंट्रीज लिखते थे ना जिनमें डिस्काउंट करते थे। कहाँ लिखते थे वहां पे? तो वहां दूसरी एंट्री में लिखते थे डिस्काउंट को। हाँ, दूसरी वाली में। अभी यही लिखते हैं। ठीक है। पहली एंट्री में खाली वो अमाउंट आता जितना पैसा मिला बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख 90, 1 लाख 90। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 1 लाख 90। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर डेबिट 10 हजार टू 10% डिवेंचर 2 लाख। उसके बाद आपका डिस्काउंट 10 हजार रुपये का है, हमारे पास एसपीआई का बैलेंस कितना है? तो तो आराम से सेकंड एंट्री रिपीट कर दो। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 1 लाख 90 हजार, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर डेबिट 10 हजार टू 10% डिवेंचर 2 लाख। हाँ। फिर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10 हजार टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 10 हजार। हमारे पास एसपीआर बहुत ज्यादा है, आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं।
अगर हम कोई चीज एसपीआर से राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमारा वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 करो बेटा। इसमें डिवेंचर इश्यू डिस्काउंट है, इसमें भी फटाफट करो। मैंने कहा था ना यहाँ पे उससे कुछ नहीं देखना। हाँ, फिर किससे राइट ऑफ करेंगे? हाँ, 3 क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तीनों में 3 वैरायटी होगी। सर बट हम राइट ऑफ तो कर देते, बट हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री तो करते ही नहीं इन क्वेश्चंस में। बेटा इंटरेस्ट की तभी करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। ठीक है। हाँ, जैसे अगर आपको पेपर में, जैसे आपका क्वेश्चन 38-7 आता, ठीक है, तो उसमें आप लॉस को राइट ऑफ करते हैं अपने आप, क्योंकि मैंने वहां पे लॉस इसलिए राइट ऑफ नहीं कराया क्योंकि टॉपिक बाद में है। अगर बोर्ड में 37 क्वेश्चन आता है ना, तो आप वहां पे लॉस को भी राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से, क्योंकि प्रीमियम तो हमारे पास है नहीं। सर तो 37, 38, 39 सारे क्वेश्चंस में हम खुद राइट ऑफ करेंगे? हाँ जी। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला 42। इससे आपके इशू डिवेंचर की एंट्री भी रिवाइज हो रही है।
बड़ा होल्ड कर। क्या बोल रहा है? हाँ। हेलो, तेरे कल ट्यूशन कैसे है? संडे है कल, कल कल मेरा दिन है। फटाफट बता, तेरे साथ प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, किस हिसाब से मेरी, मैं सुबह पहले कल घर पे क्लास 9:30 10:30, 10:30 के बाद निकलूंगा यहाँ पे, तो बता दे मेरे को फटाफट, अभी 2 मिनट का बता दो, बता। अरे शिवांश, मैं कहाँ जाऊँ घूमने एक दिन? अरे दिल्ली में घूम सकता हूँ भाई। मैं सोच रहा हूँ गुरुद्वारा, अच्छा मैं ना वहाँ उस दिन गया था, फर्स्ट जने को बहुत भीड़ थी, है ना, वहाँ पे जो कनाट प्लेस में कौन सा गुरुद्वारा, शिमला से बहुत भीड़ थी उस दिन। कल लेकिन कल संडे है यार, कल छुट्टी का दिन है। नहीं। हेलो, हाँ बोल। 10 से 12, ठीक है, 12 के बाद प्रोग्राम बनाता हूँ तेरा, ठीक है। अभी बता दूंगा इसको कितने बजे, मैं देखूंगा ना कि कैसे कैसे रूट से निकल रहा हूँ मैं। नहीं, मंडे को भी रस होगा ना वहाँ पे, मंडे को सीपी बंद रहता है ना। मेरे को मंडे को जाना है इधर उधर कहीं घूमने। हो गया। क्या लिखा थर्ड एंट्री में? एकदम सही किया। कनिका, आपने भी यही किया? ठीक है, हाँ सर। अरे मंडे को मेरी एनिवर्सरी आ रही है, मैं सोच रहा था कि चलो एक दिन घूम के आ जाता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ, और क्या करूँ। पहले पहले तो क्या होता था कि हर मेरी यानी 1 तारीख को मैं कहीं जा नहीं पाता था, कि 2 तारीख को बोर्ड का प्रैक्टिकल होता था, इस बार बोर्ड का प्रैक्टिकल कोई है नहीं, सब मार्च में है। शिवांश। सर हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस सर। अरे वाह भाई वाह, थैंक यू। लेकिन मैं सोचा, वही सोचा मंडे को कहीं चला जाता हूँ, घूम फिर के आ जाता हूँ, मेरा मन कर रहा था, वही सोचा कहाँ जाऊँ। मेरी बेटी कह रही है पापा नोएडा में कोई है कोई मॉल, वहाँ में 750 रुपए की फीस है, उसके अंदर बहुत कुछ है, पता नहीं क्या, मुझे आइडिया नहीं। आप लोग गए हो कभी? बोलो उसके अंदर स्केटिंग स्केटिंग क्या होता है, आइस स्केटिंग वगैरह। एम्बियंस। बोला वहां पर है, नोएडा में है, नया खुला, बहुत बोला, बहुत ही बड़ा है। उसकी एंट्री फीस 750 रुपया है। तो स्की इंडिया की बात कर रहे हो क्या, आइस स्केटिंग, क्योंकि एक एम्बियंस में है और एक स्की इंडिया भी है। हाँ, तो वो वहां नोएडा में है क्या? सर एक हर एक नोएडा में और एक शायद गुड़गांव में। तो नोएडा का बात कर रहे थे, पता नहीं, फिर देखते हैं, दो में से एक जगह तो कहीं। भैया मैं तो गिर कर आ जाऊंगा, इतना वजन है मेरा, हल्के हल्के फुल्के लोग कर सकते हैं, जैसे कनिका कर सकती है, वो हल्की फुल्की है। हाँ कनिका। सर ट्राई तो कर रखी है आइस स्केटिंग, हाँ। बहुत मुश्किल है। हाँ। चलो बेटा, अब आप लोग एक फटाफट क्वेश्चन का टेस्ट दे दो मुझे, 44 का। 44 क्वेश्चन में लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फटाफट इसका टेस्ट दे दो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ। बेटा करके इसका स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, जाना मैं जब तक पूरा नहीं होगा।
सर मुझे डाउट आ रहा हाँ, है, क्या? सेकेंड एंट्री में डाउट आ रहा है। अरे भैया तभी तो टेस्ट ले रहा हूँ मैं। और आप हाँ वही तो करो, फिर मजा आएगा ना, फिर तभी तो दिया क्वेश्चन। नहीं सर, एक्चुअली मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे। देखो गलती कहाँ कर रही हो। मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सर कंफ्यूजिंग है ये। अपना अब आप शेयर भी कर चुके हो आप। यहाँ पे अलॉटमेंट वॉलेट में तो कोई है नहीं, तो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। भैया डिस्काउंट और प्रीमियम जब भी कैलकुलेट होता है डिवेंचर की फेस वैल्यू पे निकलता है। नहीं सर, फेस वैल्यू के जो नहीं। डिवेंचर का अमाउंट होता है ना, टू आपने जो लिखा होगा ना, टू डिवेंचर वैल्यू जो लिखी है उस पे। सर एक्चुअली मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है डिस्काउंट का, वो आ रहा है मेरा 3000 शेयर्स के हिसाब से। डिस्काउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी सर भाई। डिस्काउंट में मतलब मैंने चार में से तीन एंट्रियां मैंने कर ली, जो चौथी एंट्री में अमाउंट बचा वो बैलेंसिंग हो गया ना, क्योंकि मुझे इसका कंफर्म नहीं है। अब आप कर दो जो करना है, फिर तुम्हें समझाऊंगा तो यहाँ यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। बैलेंसिंग फिगर वही होता है जो रिफंड वाला अमाउंट होता है। और डिस्काउंट और प्रीमियम में जब भी लिखा जाता है जितने डिबेंचर अलॉट होते हैं या शेयर अलॉट होते हैं उसके हिसाब से लिखा जाता है।
सर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है पर एंट्रीज तो सिर्फ 3 है। मुझे पता नहीं कितनी एंट्री है। नहीं, सर मैंने भेज दिया। अच्छा, हे भगवान। हाँ, सर मुझे लग रहा है मेरा गलत है बट पता नहीं क्या होगा। अरे सारे पैसे एप्लीकेशन पे आ गए। 3 लाख यहाँ पे बनना था, डिस्काउंट। सही तो क्या बेटा? सर क्या सर? अरे राम, अरे राम। इसमें इस क्या सेंट थॉमस लिखा है, क्या लिखा है? सेंट। स्टेटमेंट ऑफ पीरियड। बदमाश हो गई तू। अभी सर हाँ सही है बेटा। सही है सर, तो फिर 5 मार्क का कैसे हुआ? ये तो सिर्फ 3 एंट्री हुई। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को। हाँ, देख आप मैं भी देख रहा हूँ। वैसे आप लोगों को जो है 44 तक है। मुझे ऐसे 3 क्वेश्चन कराने, अब 15 मिनट का काम रह गया बस। हाँ सर तो फिर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को घर पर होगी ना? हाँ, तेरा जो है तो डिस्काउंट का अमाउंट तेरा गलत है बेटा, क्योंकि आपका डिस्काउंट का रेट 6 रुपया है और डिवेंचर हमारा अलॉटेड जो है 3,000 है। तो जो डिस्काउंट को जो डेबिट डिस्काउंट और प्रीमियम जब भी आता है ना, वो अलॉटेड डिवेंचर या अलॉटेड शेयर से ही आता है। आपने सब शेयर किया, वहां भी कभी भी अप्लाइड शेयर से प्रीमियम 18,000 के आएगा। इससे कारण तेरे वो भी गलत हो गया। अब तो क्या नंबर दूं बता, छोड़।
बैंक, हाँ बैंक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ना एक तरह से। हाँ। अरे यार लड़का जो है ना पता नहीं। ओके बेटा, ओके।